अलल बिर्री, नेकी पर, व तक़वा, और परहेज़गारी पर। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, और मदद ना करें अलल इस्मी, गुनाह पर, वल उद्वान, सरकशी पर, हद से बढ़ने वालों पर। ऐसे लोगों की मदद ना करें, लेकिन जो नेक हो उस पर मदद करें। तो शिहाब चतुर साहब की मदद हो, पूरे हिंदुस्तान से मदद हो रही, जहाँ जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आखिर क्या है शिहाब चतुर साहब में? शिहाब चतुर साहब को अल्लाह का प्यार मिला है। अल्लाह ताला जब जिससे प्यार करता है ना, तो जिब्रील से कहता है, बुलबुल सिदरा ताइर सिदरा, जिब्रील सिदरा छोड़, और मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ऐलान कर दो। जिब्रील आसमानों में ऐलान करते हैं, अहले आसमान, फुला बिन फुला से अल्लाह मोहब्बत करता, मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील का नुज़ूल इजलाल फिर ज़मीन पे होता है। अहले ज़मीन से कहते हैं, ज़मीन वालों, रब मैं अहले आसमान सब इससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। शिहाब चतुर साहब, तुम बड़े मुबारकबाद के लायक हो, तुमसे मेरा रब मोहब्बत कर रहा है, तुमसे अल्लाह के नबी मोहब्बत कर रहे हैं। और वो क्या आलम होगा जब तुम पैदल चल के 8000 किलोमीटर की मसाफत तय करके जब तुम 23 का हज करोगे, रोज़े रसूल पे हाजिरी दोगे, अल्लाह की कसम। तो शिहाब चतुर साहब, ये अल्लाह अकबर, तुम्हारी खुशी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार तुम्हें मिलेगा, और तुम सारी थकन भूल जाओगे जब तुम काबे पे नज़रें डालोगे। आला हज़रत ने कहा था, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नाज़रीन, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, शिहाब चतुर साहब का ये अमल जो है वो काबिल तज़रील नहीं है, इसकी तरदीद न की जाए, बल्कि काबिल सताइश है। इसको सराहना चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए। और ऐसी माए मुबारकबाद के लायक हैं कि जिनके बच्चे इतने नेक हैं जवानी के आलम में, कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का मिला हो, मोबाइल का दौर मिला हो, नौजवान मतलब क्या है, बाहियात की तरफ जा रहे हैं नौजवान, वो शिहाब चतुर अल्लाह अकबर अल्लाह के घर का तवाफ़ करने जा रहा है। लोग कहते हैं ये कहाँ है? हमारे एक दोस्त हैं हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन साहब कबीला रज़वी, उन्होंने मुझे मेरे पास एक मतलब क्या है बहार शरीयत से मतलब क्या है एक मसला मेरे मुझ तक पहुँचाया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इसलिए कि फ़ोन काफ़ी आ रहे हैं। एक मतलब क्या है गुजरात से फ़ोन आया, मोहसिन भाई, और हमारे पास जो फ़ोन कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा अब फ़ोन ना करें। सलमान रज़ा ऑफिशियल पर जो है मतलब क्या है एक हमने बात की मोहसिन भाई से, और हमारी तकरीबन 12 मिनट की बातचीत थी। हमने उन दलाइल भी दिए, उनकी बात को भी सुना। 2 हदीसें थी जो सरकार ने मना किया, औरत को पैदल हज करने से मना किया, एक बुज़ुर्ग को पैदल हज करने से मना किया। मैंने उनको समझाया, खैर मोहसिन भाई ने मान लिया, मैं सलमान भाई ने उसको डाल दिया, उस पर सुने। तो बाकी जो है आपको मतलब क्या है नई नई अपडेट मिलती रहेगी। नाजिम रज़ा ऑफिशियल वो मेरा पर्सनली चैनल है, उसको भी मतलब क्या आप जाएं, उससे भी मतलब आपको मिलेगी मालूमात। शिहाब चतुर साहब इसके हवाले आने वाला मुहर्रम का टाइम है, इंशाअल्लाह हम आपको देंगे, अच्छी अच्छी अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि शिहाब चतुर साहब का ये अमल काबिल सताइश अमल है, अच्छा अमल है, उसको सराहना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसमें चंद पहलू आए। एक तो कुछ लोगों ने कहा कि ये रियाकारी है, तो खैर ये रियाकारी नहीं, इसलिए कि अहले इल्म हजरात इस वक्त भी मेरे पास बैठे, मुफ्ती सुलेमान साहब कबीला मंजरी साहब हैं, जुल्फ़िकार भाई हैं। ये देखिए, रिया का जो ताल्लुक़ होता है ना वो दिल से होता, और दिल के लिए अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी फरमाते हैं कि दिल को जानने के लिए कोई ऐसा आला ना बना कि दिल को बता दे कि इसके दिल में इस वक्त ये चल रहा। और रिया का जो ताल्लुक़ होता हज़रत वो दिल से होता। तो अब जाहिर सी बात है भाई, शिहाब चतुर साहब का दिल तो आप जांच नहीं सकते कि दिल में क्या चल रहा, तो रिया को आप कह नहीं सकते। रियाकार कहना आसान नहीं है किसी को भी, आप खुदारा किसी को रियाकार ना करें। और शिहाब चतुर साहब ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि लोग अल्लाह के घर में आना सीखें, मेरा पैदल हज करत का देख करके लोग अल्लाह के घर में आना सीखें। एक बात। दूसरी बात ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसा नहीं कि झोला उठा के, आप समझ गए, एक साहब कहते हैं हम फ़कीर हैं, चौकीदार हैं, हम तो झोला उठा के निकल लेंगे, कोई वो झोला नहीं है। तो एक मंत्री साहब ने, हमारे एक मतलब क्या है वज़ीर साहब, उन्होंने कहा था कि
चौकीदार साहब हम आपके झोले को चेक करेंगे, इस झोले में क्या क्या है, ऐसे ही आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो शिहाब चतुर साहब ने झोला नहीं उठाया कि चल दिए, कहाँ जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। शिहाब चतुर साहब ने 8 महीना इसकी ट्रेनिंग की, वो पैदल चले। फिर वो कहते हैं मैं 3 साल तक मरकजी वजीर और वजीर खारजा, विदेश मंत्री, मैंने इन लोगों के दरवाज़ों के चौखटों के चक्कर काटे हैं। 3 साल तक केरला के उस जवासाल ने, उस नौजवान ने, मतलब क्या, मरकजी वजीर, वजीर खारजा के दरवाज़ों पर गए, चक्कर काटे, तब जाकर के पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदिया अरबिया, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में दाखिल होने की वीज़ा मिली है। आप कहते हैं क्या होगा यार, आप पैदल हज करना कोई आसान बात है? नहीं, हमारे मौलाना जुल्फ़िकार साहब ने हमें वो मसला हम तक पहुँचाया हमारे शरीयत में कि पैदल हज करना ये सवारी पर हज करने से अफजल है। पैदल हज करना सवारी पर हज करने से अफजल है। लोग कहते, हमने कहा कि इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए, इमाम हसन ने 25 हज, दरा हाला के आपके साथ साथ आला किस्म के ऊंट होते थे। तो क्या ये हदीस अल्लाह के रसूल की, नवासे रसूल के सामने नहीं थी कि उनके नाना ने मना किया औरत को पैदल जाने से, बुजुर्ग को पैदल जाने से? इमाम हसन तो नाना, अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे सवारी करते थे। भला इमाम हसन से ज़्यादा कौन जान सकते हैं? शरीयत को कोई नहीं जान सकता इमाम हसन से ज़्यादा। वो इमाम हसन पैदल 25 हज किए, अल्लाह वो अगर पैदल गए। लोग कहते वो कहाँ से गए? वो मदीने से मक्का गए। और ये नौजवान केरल से, मतलब क्या है, मक्का जा रहा 8000 किलोमीटर। मैंने कहा यार अजीब हाल है, तुम्हारा एतराज़ ही तुम्हारा जवाब है, आपका एतराज़ ही आपका जवाब है। मैंने कहा आपने क्या कहा कि औरत को रोका, उस औरत को कहाँ से रोका था? अरे बोलिए, मदीने से मक्का को रोका। बुजुर्ग को कहां से रोका? उसको वहीं से रोका जैसे इमाम हसन गए। नबी ने रोका, इमाम हसन वहां से गए। क्या मतलब? जिस आयत से आप इस्तिदलाल करते हैं उसी आयत से ये फकीर इस्तिदलाल करता। आप कहते हैं ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। तो वो जो औरत जा रही थी ना, उसकी वुसअत के मुताबिक पैदल हज करना नहीं था। वो जो बुजुर्ग जा रहा था, जिसको 2 पकड़ के जा रहे, लेकर के जा रहे थे, उसने नजर मानी, मिन्नत मानी थी, उसकी वुसअत में नहीं था। समझ, जिसकी वुसअत में नहीं, उनकी वुसअत में नहीं था, अल्लाह के नबी ने मना किया। और जिसकी वुसअत में है वो जा सकता है, और उसके लिए पैदल हज करना अफजल है। जिसकी वुसअत में, शिहाब चतुर साहब की वुसअत में, उस नौजवान की वुसअत में, आपका जिससे इस्तिदलाल उससे हमारा इस्तिदलाल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शिहाब चतुर साहब ने 3 साल चक्कर काटे दरवाजों पे। वो उन्होंने अपनी जूते किस लिए, और तब जाकर के उनको वीज़ा मिली। वीज़ा उनको मिली। अब वीज़ा मिली है तो उनकी जान पे कोई हलाकत नहीं। वो जहाँ जाते हैं उनको प्रशासन मदद देता है, एम्बुलेंस उनके साथ चलती है, जान पे कोई जुल्म नहीं है। वो दौर और था जो अल्लाह के नबी ने मना किया, ये दौर और है। अब सहूलतें बहुत हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई शिहाब चतुर की शक्ल में कोई बुजुर्ग जाए, हम भी कहते हैं नहीं जाना चाहिए। कोई औरत जाए, हम भी कहते हैं नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिहाब चतुर साहब की वुसअत में वो जाएं, अच्छा अमल है। इससे नुकसान क्या, आपको प्रॉब्लम क्या, आपको समस्या क्या, बताएं ना, आप खुल के बताएं आपको परेशानी क्या। तो मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इससे हज की फर्जियत उजागर हो रही है। कितने लोग हज को जाते थे, कहाँ इस्तकबाल होते थे, कहाँ लोग इतना उनका दीदार करने आते थे, कहाँ उनकी एक झलक देखने आते थे, कहाँ उनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, कहाँ उनके रास्ते में फूल बिछाए जाते थे। फूल तो फूल, अल्लाह अकबर, उस शाकान मुस्तफ़ा उस नौजवान के रास्ते में दिल बिछाने के लिए तैयार हैं। इससे हज की फर्जियत उजागर हुई है। जो लोग हज करने के इरादे नहीं रखते थे, उनके भी इरादे बनते चले गए। अल्लाह अकबर। तो इससे नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है।
नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप अच्छी नज़र से देखें तो आपको अच्छाई नज़र आएगी, आप बुरी नज़र से देखें आपको बुराई नज़र आएगी। हम तो अहले मोहब्बत हैं, हम मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। आपने कभी देखा, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा है, काला है, कलोटा है, आँख भी अच्छी नहीं है, पस्त कद है, वो एक भींगा है, अच्छा नहीं है, वो शक्ल अच्छी नहीं है उसकी और रंग रूप अच्छा नहीं है, पस्त कद का है। तो बस्ती वाले क्या कहते हैं, गट्टा है, गटुआ है, ये है, वो है, काला है, कलोटा, तमाम उसमें ऐब। वहीं पर उसकी माँ उसको क्या कहती है, मेरा सोना, मेरा लाल, मेरा हीरा। अब उसकी माँ से आप कहें ना कि तेरा बेटा तो काला कलोटा है, तेरा बेटा तो गोरा नहीं है, तू इसको भूरा कह रही है, तू इसको सोना कह रही है, तो माँ कहेगी साहब इस माँ ने इसको 9 महीना पेट में रखा है, अपना खूने जिगर पिलाया है, इस माँ ने इसके अल्लाह अकबर इसकी खातिर खुद गीले पे सो के इसे सीने पे सुलाया है। तुमने अपनी अपनी निगाहों से देखा तो मेरा बेटा काला नज़र आया, कलोटा नज़र आया, पस्त कद नज़र आया, भींगा नज़र आया, ऐबदार नज़र आया। काश माँ की नज़र से देखा होता तो मेरे बच्चे में ऐब नहीं, मेरा बच्चा आपको सोना नज़र आता। वो कहा ना कि दिल लगी प्यार से तो परी जैसी चीज़ भी माँ नज़र आती है। देहात की बोली है कि अगर दीवार से मोहब्बत हो जाए तो अब परीब को भी लात मार देता, वो दीवार के दर्शन करता है। हम तो अहले मोहब्बत हैं। शिहाब चतुर साहब, अल्लाह आपके इस सफ़र को आसानी के साथ पूरा करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा ताउन आपके साथ है। बस नाजरीन, मैं बात ख़त्म करता हूँ। शिहाब चतुर साहब ने ये मतलब क्या है, वीज़ा ले लिया है, वो पैदल जा रहे हैं, अल्लाह आसानी अता फ़रमाए। अब वो हज कौन सा करेंगे, हज करेंगे सन 2023 का। और अभी जो उनकी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई है, वो कंप्लीट नहीं है, बल्कि वो वहाँ जाएंगे। जाने के बाद वो 2023 के हज के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे, फिर उनकी दरख्वास्त लगेगी, वो मंजूर आएगी। और वो प्रिंस भी जो है, मैंने सुना वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कहते हैं हम भी शिहाब चतुर को देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वो दुबई जाएंगे, वहाँ के शेख उनका इस्तकबाल करेंगे। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यही तो अल्लाह का प्यार है, यही तो अल्लाह की मदद है। इसी को कहते हैं गैबी मदद। अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसकी वहाँ से मदद करता है जहाँ से उसे ख्याल भी न हो, गुमान भी ना हो। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी मदद हो रही है। तो वो 23 का हज करेंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे और वो उनका हज होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला शिहाब चतुर साहब के इस अमल को कबूल